अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमबीबीएस के अलावा और कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिनको आप कर सकते हैं और आप डॉक्टर बन सकते हैं। सबसे अहम बात यहाँ पे ये मैं करना चाहूँगा कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें। अगर आपका मेडिकल फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में कॉपी पे आंसर रख लें, ताकि इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी प्रोग्राम्स बताऊंगा आपको जो प्रोग्राम अच्छा लगे उसको आपने नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, तो फिर एंड पे आप उसको देखिएगा कि आपने किस फील्ड के अंदर जाना है, कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, किस प्रोग्राम के अंदर जाना है। या फ़र्ज़ करें आपने 3-4 प्रोग्राम निकाल लिए हैं तो आप उस लिस्ट को चेक करें और कोई 3-4 प्रोग्राम्स के अंदर आप अप्लाई कर लें, किसी न किसी प्रोग्राम के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 28 के राउंड अबाउट प्रोग्राम्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इसलिए मेरी इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। यहाँ पर मैं दोबारा से फिर आपको कहना चाहूँगा कि आप कोई नोटबुक लेके बैठें ताकि जो प्रोग्राम आपको अच्छा लगे आप उसको लिख सकें। बाद में फिर इसी चैनल के ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हुई हैं हर एक प्रोग्राम की कि उसका स्कोप क्या है, उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और किस यूनिवर्सिटी से आप या किस मेडिकल कॉलेज से उस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो वो फिर बाद में मेरी उस वीडियो को देखिएगा, लेकिन पहले डिसाइड करना है कि आपने प्रोग्राम करना कौन सा है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है इंटरेस्ट की। अगर आपका मेडिकल के अंदर इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को देखें और मेडिकल फील्ड के अंदर जाएं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स यहाँ बनी सोसाइटी के अंदर देखे हैं कि जिनका इंटरेस्ट नहीं होता। सिर्फ फ़लाँ को देखा जी फ़लाँ बड़ा पैसा कमा रहा है, फ़लाँ डॉक्टर है, फ़लाँ का बेटा डॉक्टर बन गया जी, फ़लाँ डॉक्टर बन गया है, वो इतना पैसा कमा रहा है, फ़लाँ है। तो अगर आप इन चीज़ों को देख के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर तो बन जाएंगे लेकिन सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपका अपना शौक़ है, अगर आपका अपना दिल चाहता है, अगर आपका अपना पैशन है तो फिर आप इस फील्ड के अंदर आएँ और इस चीज़ को चूज़ करें। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो MD-CAT का टेस्ट देते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो उस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं या फिर FSC के मार्क्स बहुत कम होते हैं। तो भाई आप अपने आप को कभी भी नालायक ना समझें, आप बिल्कुल भी नालायक नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप MBBS में आपका एडमिशन होगा तो आप हाई फाई माने जाएंगे, आप टैलेंटेड माने जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका MD-CAT क्लियर नहीं होता, FSC में मार्क्स कम है, MBBS में आपका एडमिशन नहीं होता, तो बिल्कुल भी आपने पैनिक नहीं होना, इस चीज़ को सर पे सवार नहीं करना, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ MBBS के साथ नहीं जुड़ी हुई। आपको मैं 28 के राउंड अबाउट फील्ड्स बताऊंगा जो MBBS के इक्वल ला के आपको खड़ा करेंगी, और हो सकता है कि MBBS डॉक्टर जो है उससे आपकी अर्निंग भी ज़्यादा हो। तो इसलिए इसको आपने सर पे सवार नहीं कर लेना। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो आज के दौर में जिनका स्कोप बढ़ रहा है, जिनको लोग प्रेफर कर रहे हैं। आप यकीन करें कि बाहर के मुल्कों में उतना स्कोप MBBS का नहीं है जितना स्कोप बाकी डिग्रीज़ का है, जो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसलिए मेरी इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, एंड तक देखना है। और इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको पूरी तरह गाइड करने के लिए अवेलेबल होऊंगा। तो MBBS के हवाले से मैं एक और चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि MBBS जब आप करते हैं तो उसके बाद आपको अलग से जाके स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो MBBS के अलावा प्रोग्राम्स हैं वो खुद ही स्पेशलाइजेशन है, उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं करनी पड़ती। और दूसरी चीज़ MBBS बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तकरीबन 5 साल की तो आपकी स्टडी है, फिर उसके बाद हाउस जॉब फलां तो करते कराते आप 10 साल का अर्सा आपको लग जाता है। लेकिन जो बाकी प्रोग्राम को आपको बताऊंगा वो अगर 4 साल का प्रोग्राम है तो 4 साल के बाद आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम 5 साल का है तो 5 साल के बाद अपनी जॉब या अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, MBBS के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं BDS की, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। ये डेंटल डॉक्टर हैं, दांतों का डॉक्टर होता है, ये किसी का असिस्टेंट नहीं होता, ये बतौर खुद एक डेंटल सर्जन डेंटल डॉक्टर होता है। ठीक है, जिसके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। ये किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ये जॉब इनको मिल जाती है, बड़ी आसानी से मिल जाती है, बल्कि इनको प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा ये अपना क्लिनिक भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा DPT है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसका स्कोप बड़ा आजकल बढ़ रहा है। बाहर के मुल्कों में इसका स्कोप ऑलरेडी है, बहुत ज़्यादा है,
लेकिन पाकिस्तान में भी इसका स्कोप बढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक सीक्रेट की बात आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ऐसे प्रोग्राम को प्रेफर करें जिसका स्कोप बढ़ रहा होता है, क्योंकि जिस चीज़ का स्कोप बढ़ रहा होता है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा दस्तयाब होना शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, तो आपको बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी आपको मौका मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा DVM है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसन। इसको डंगर डॉक्टर कहते हैं आमतौर पर, तो माशरे के अंदर इसको बहुत ज़्यादा नहीं इतना वैल्यू दिया जाता, लेकिन बाहर के मुल्कों में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। वहाँ तो आपको पता है कि बिल्ली भी बीमार हो जाए तो वो भी भाग के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो हाँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि जी फ़लाँ बंदा आपको डंगर डॉक्टर कहेगा, फ़लाँ बंदा आपको डंगर डॉक्टर कहेगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आपकी अपनी एक लाइफ है। अगर आप DVM करना चाहते हैं, अगर आपको बर्ड्स के अंदर, आपको पेट्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है, बर्ड्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है, एनिमल्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आप DVM करें, बहुत अच्छी फील्ड है। पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं वो इन डॉक्टर्स को हायर करते हैं। कल को आप अपना भी फार्म हाउस बना सकते हैं, अपने भी आप जानवर रख सकते हैं, तो इसकी अच्छी खासी पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप है, इसके डिमांड है। इसके बाद है डी फार्मेसी। अगर किसी बंदे का इंटरेस्ट है मेडिसिन के अंदर तो उसको लाजमी तौर पर डी फार्मेसी करनी चाहिए। डी फार्मेसी का स्कोप बहुत ज़्यादा है और ये एक बिज़नेस लेवल का प्रोग्राम है, बिज़नेस लेवल की डिग्री है। जितने भी मैंने अभी अब तक आपको प्रोग्राम बताए हैं ये सारे 5 साल प्रोग्राम हैं। ठीक है, BDS भी 5 साल है, DPT भी 5 साल है, DVM भी 5 साल है और डी फार्मेसी भी 5 साल है। डी फार्मेसी के हवाले से मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ कि इसको करने के बाद आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर अपना खोल सकते हैं या किसी भी मेडिकल स्टोर को ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिसिन जितनी भी कंपनीज़ हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप रिसर्चर बन सकते हैं, मेडिसिन के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब बड़ी इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर कोई इंटरेस्ट रखता है मेडिसिन के अंदर, डिजीज़ के ऊपर वो रिसर्च करता है, उसको मेडिसिन वो बनाता है। ठीक है, जैसे पेनिसिलिन वगैरह बनाई गई, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी फील्ड है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि फिर उसको मेडिसिन MBBS के अंदर जाना चाहिए। अगर वो मेडिसिन के अंदर इंटरेस्ट रखता है तो डी फार्मेसी करे, प्लस अगर आप इसके साथ MBA कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि MBA करने के बाद आप हाई लेवल के अंदर जाके इसका बिजनेस भी कर सकते हैं, अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोग्राम जो थे इनको करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है। अब आपको मैं वो प्रोग्राम बताऊंगा कि जिनकी अच्छी खासी बर्थ है। ठीक है, उसके बाद है जी MLT 4 साल प्रोग्राम है, मैकेनिकल लैब टेक्नीशियन। पाकिस्तान के हर सरकारी हॉस्पिटल में, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में लैब्स बनी हुई हैं, वहाँ पे MLT रखे जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितनी भी लैब हैं उनके अंदर हर एक लैब के अंदर MLT का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपको MLT का लाइसेंस इशू नहीं किया जाता और ना ही आप लैब खोल सकते हैं। इसके अलावा MLT करने के बाद आप अपनी भी लैब खोल सकते हैं। MLT जो है ये चूँकि लैब से रिलेटेड है, तो लैब के रिलेटेड जितने भी आपके टेस्ट हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। आपका ब्लड टेस्ट है, ECG है, ठीक है, लीवर के आपके टेस्ट हैं, मतलब जितने भी पूरी बॉडी के जितने भी टेस्ट हैं वो सारे MLT हैंडल करता है। इसके अलावा टेस्ट की चूँकि इसके ये टेक्नीशियन भी होता है, जितनी भी टेस्ट करने वाली मशीनें हैं ये उनको भी ऑपरेट कर सकता है, उनको भी चला सकता है, उनको भी ठीक कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है जी MIT मैकेनिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये 4 साल प्रोग्राम है, CT स्कैन वगैरह और तमाम किस्म के एक्सरे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये ना सिर्फ एक्सरे एक्सपर्ट बनता है बल्कि एक्सरे करने वाली मशीन का भी इसको एक्सपर्ट बनाया जाता है। ये मशीन भी ठीक कर लेता है, मशीन की जो उसका मतलब मेंटेनेंस है वो भी ये कर सकता है। उसके अलावा ये एक्सरे वगैरह भी निकाल सकता है, बना सकता है। ठीक है, आज के दौर की सबसे सख्त ज़रूरत है, हमारे पास ये बहुत कम लोग हैं इस चीज़ के, तो इस फील्ड के अंदर आपको आना चाहिए अगर आप इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। और ये भी आप बतौर बिज़नेस कर सकते हैं, अपनी लैब खोल के CT स्कैन वाली मशीन ख़रीदें, एक्स्ट्रा मशीनें ख़रीदें। और आप यकीन करें नॉर्मली मेरा ख्याल है कोई 400-500 रुपये का एक्स्ट्रा वो कर ही देते हैं, तो आप दिन के 5-10 एक्सरे करें और मौजे मारें। उसके बाद जी BS नर्सिंग 4 साल प्रोग्राम है। मतलब BS नर्सिंग बहुत ही आला कोर्स है और ये डॉक्टर्स के असिस्टेंट के तौर पर ये काम करते हैं।
या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि ये डॉक्टर्स ही होते हैं। इनकी अशद ज़रूरत है, पाकिस्तान के हर हॉस्पिटल के अंदर इनकी अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। और कभी भी किसी हॉस्पिटल के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि जी हमारी सीटें फिल हो गई, हमें नर्सिंग वाले लोग नहीं चाहिए, तो हर हॉस्पिटल में चाहिए होते हैं। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ये नोबल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है कि इसके अंदर आप केयर भी कर रहे होते हैं, इसके अंदर आप खिदमत भी मरीज़ की कर रहे होते हैं। और आपको पता है कि मरीज़ की अयादत करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने बहुत अजर रखा है। तो ये तो ना सिर्फ उनकी अयादत करते हैं बल्कि उनकी बहुत अच्छी तरह केयर भी करते हैं। तो ये तो डॉक्टर से ज़्यादा दुनिया भी कमा रहे होते हैं और आखिरत भी कमा रहे होते हैं। ये इतना नोबल प्रोफेशन है। फिर अगर आपका गवर्नमेंट अदारे के अंदर आपका हो जाता है BS नर्सिंग के प्रोग्राम में अगर आपका एडमिशन, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर आपका BS नर्सिंग किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है तो आपको स्टिपेंड मिलता है तकरीबन 32,000 रुपये इस वक्त मतलब मिल रहा है। 32,000 रुपये पर मंथ आपको इसका वजीफ़ा मिलता है। लो जी, BS नर्सिंग करें और साथ में 32,000 लें, इंजॉय करें, ठीक है। इसके बाद है डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट एंड न्यूट्रिशन का जो ये प्रोग्राम है ये BS है और 4 साल प्रोग्राम है। तो इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई आप में से इंटरेस्ट रखता है, डाइट प्लानिंग के अंदर इंटरेस्ट रखता है, न्यूट्रिशंस के अंदर वो इंटरेस्ट रखता है, तो उसको ये ज़रूर प्रोग्राम करना चाहिए। आज के दौर में लोग मेडिसिन से जान छुड़ाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा डाइट प्लान मिल जाए कि जिसको हम करें और हम सेहतमंद हो जाएं, ठीक है। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये न्यूट्रिशन वाले डाइट न्यूट्रिशन जो BS प्रोग्राम है ये भूखे नहीं मरेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि जितनी भी मेडिसिन है उनका साइड इफ़ेक्ट है। और ये बंदा आपको ऐसा डाइट प्लान देगा कि आपकी बीमारी भी दूर होगी और आप सेहतमंद भी रहेंगे और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। इसके बाद है जी ऑप्टोमेट्री, आइज़ से रिलेटेड प्रोग्राम है। इसके अलावा आडियोमेट्री भी है, कानों से रिलेटेड है। तो आँख का डॉक्टर और कान का डॉक्टर ये ऑप्टोमेट्री और आडियोमेट्री के अंदर आता है। 4 साल ये प्रोग्राम है। बहुत ही आला प्रोग्राम है। अगर कोई आँखों से इंटरेस्ट रखता है, आइज़ से रिलेटेड उसका इंटरेस्ट है, ईयर से रिलेटेड उसका इंटरेस्ट है, तो ज़रूर उसको ये प्रोग्राम करना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, हर हॉस्पिटल के अंदर इस चीज़ का स्कोप है। और आपको पता है कि हर दूसरे तीसरे बंदे को आइज़ की प्रॉब्लम है, हर दूसरे तीसरे बंदे को ईयर्स की प्रॉब्लम है, तो ये बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। इसके अलावा है एनेस्थीसिया, बेहोश करने वाला ये प्रोग्राम है। इसमें आप मरीज़ को जो पेशेंट है जिसका ऑपरेशन होना होता है उसको आप एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर उसका होता है ऑपरेशन होता है। ये 4 साल प्रोग्राम है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रोग्राम है BS कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये भी 4 साल प्रोग्राम है, BS है। ये हार्ट से रिलेटेड प्रोग्राम है। मतलब ये आप यूँ समझिए कि इस प्रोग्राम को करने के बाद आप दिल के डॉक्टर बन जाते हैं। तो जो भी दिल का डॉक्टर होता है आप उसको असिस्ट करते हैं, ठीक है। इसको चेक करना, दिल को चेक करना, ECG करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, ब्लड की सर्कुलेशंस को वगैरह चेक करना और दिल की जितनी भी बीमारियां हैं उनको चेक करना और उस हवाले से डॉक्टर्स को गाइड करना और उसकी प्रेस्क्रिप्शंस को तैयार करवाना, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। उसके बाद है BS डर्मेटोलॉजी। BS डर्मेटोलॉजी जो है ये स्किन से रिलेटेड है। तो इसमें गर्ल्स को ये मैं प्रेफर करता हूँ कि गर्ल्स इसमें जाएँ। गर्ल्स के लिए इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो BS डर्मेटोलॉजी करें। अगर आप स्पेशलिस्ट, स्किन के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, स्किन से रिलेटेड आप चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप इस प्रोग्राम को ज़रूर करें। इसके बाद है जी EMT, एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। तो जितनी भी एमरजेंसी वार्ड्स बनी होती हैं किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर ये लोग होते हैं, ये एमरजेंसी केसेस को हैंडल करते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस भी इसमें आ जाती है। इसके अलावा एमरजेंसी के हवाले से जितनी भी मशीनें हैं ये उनके भी टेक्नीशियन होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को भी ये हैंडल करते हैं। तो मतलब ये एमरजेंसी पूरा जो एमरजेंसी एक निज़ाम है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ये उसको हैंडल करते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये सब इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। इसके बाद एक प्रोग्राम है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जिसके अंदर किसी किस्म का कोई ऑपरेशन ना हो रहा हो, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी सरगर्मी ना हो रही हो। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये पेशेंट को कट्स वगैरह लगाना, उसको उसके नेचर को, उसकी साइकिल को समझना,
ठीक है, उस हवाले से उससे ट्रीट करना और सारा काम करना। बस डॉक्टर ने आना है, जो सर्जन है उसने आके मेन जो आपका ऑर्गन है या मेन जो आपकी प्रॉब्लम है सिर्फ उसको देखना होता है। बाकी सारे का सारा काम जो थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं सारा काम उन्होंने करना होता है। तो इसके अंदर भी खासा पैसा होता है। आपको नॉर्मली जो है वो 2-3 हज़ार एक ऑपरेशन का प्राइवेट में ये मिल रहा है, 2-3 हज़ार। तो आप देख लें कि दिन के कितने ऑपरेशन होते हैं, तो लाख रुपए की आप महीने के कमा सकते हैं। इसके अलावा ICU टेक्नोलॉजी है। ICU का जितना वो बेड है, बेड के ऊपर जितने ऑपरेटर्स होते हैं उन सबको आपने हैंडल करना होता है और पेशेंट्स को आपने लेके चलना होता है। ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी साइकोलॉजिस्ट का एक प्रोग्राम है, 4 साल ये प्रोग्राम है। अगर आप साइकेट्रिस्ट बनना चाहते हैं, नफ्सियात में आप दिलचस्पी रखते हैं, लोगों की नफ्सियात को समझना आपके लिए ईजी है, तो आप ज़रूर ये प्रोग्राम करें। इसमें आप किसी हॉस्पिटल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप सेशंस को भी अटेंड कर सकते, सेशंस भी करवा सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के। और आजकल यूट्यूब भरा पड़ा है, ये मतलब लोग उतना हॉस्पिटल से पैसा नहीं कमा रहे जितना लोग ऑनलाइन आके अपने पेशेंट्स को हैंडल करके ये सारा कमा रहे होते हैं। जितने भी ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जितने भी ये डॉक्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट बने हुए हैं और कहीं ना कहीं आके ये साइकेट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अदारे भी हैं, तो आप अपना अदारा भी बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के अंदर, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मुख्तलिफ़ पब्लिक प्लेसेस के ऊपर आप सेशंस भी करवा सकते हैं। आप फेसबुक पे बैठे, आप यूट्यूब पे बैठे, अपने सेशंस आप वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक प्रोग्राम है बायोमेडिकल। बायोमेडिकल असल में एक इंजीनियरिंग है जिसमें आप जितनी भी हॉस्पिटल के अंदर मशीनरीज़ इस्तेमाल होती हैं आप उस चीज़ को हैंडल करते हैं, उनकी आप मेंटेनेंस करते हैं, उनको आप ऑपरेट करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक तरह का इंजीनियर होता है बायो से रिलेटेड जितनी भी मशीनरी है उसको हैंडल करने के लिए। मतलब अगर आपको हार्ट का मतलब ICU के अंदर जितनी मशीनरी इस्तेमाल होती हैं, एक्सरे की जितनी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, मतलब पूरी बॉडी को ऑपरेट करने के लिए जितनी मशीनें होती हैं वो सारी की सारी ये जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करते हैं वो सारी चीज़ें इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट एक प्रोग्राम है, ये एक्सरे एक्सपर्ट बनता है। रेडिएशंस के अंदर आपका अगर है कि आप ये कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आप इस फील्ड के अंदर ज़रूर जाएं। तो ये ऊपर भी मैं बता चुका हूँ, उससे मिलता जुलता ये प्रोग्राम है। एक्सरे हवाले से इमेजिंग टेक्नोलॉजी का जो मैंने आपको बताया था ये उससे मिलता जुलता प्रोग्राम है। इसके अंदर भी आप अच्छा खासा अपना नाम बना सकते हैं। इसके अलावा आप ISSB का इम्तिहान दे सकते हैं। ये मतलब एक टेस्ट है जिसकी आप प्रिपरेशन करते हैं और आप लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट आर्मी के अंदर जाके लगते हैं। आप AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। AFNS जो है ये स्पेशली गर्ल्स के लिए आर्मी के अंदर आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एक एंड पे जो मेरा आखिरी प्रोग्राम मैंने निकाला था वो है सर्जिकल टेक्नोलॉजी। ये भी 4 साल का प्रोग्राम है। ये बहुत ही आला और ख़ास प्रोग्राम है। ये मतलब पूरे मरीज़, पूरे पेशेंट को आप कह लेंगे जनरली तौर पर इसको हैंडल करता है। तो स्टूडेंट्स ये वो 23 प्रोग्राम्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए और थोड़ी सी मैंने इसकी तफसील भी आपको बता दी है। मज़ीद हर प्रोग्राम के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, अगर नहीं है तो कुछ दिनों तक मज़ीद आ जाएंगी, आप इनको देखें। लेकिन सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम करने हैं। तो ज़ाहिर बात है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि आपने नोटबुक लेके बैठना है, एक बॉल पेन लेके बैठनी है ताकि आप नोट कर सकें कि आपका इंटरेस्ट किन किन प्रोग्राम्स के अंदर बन रहा है। तो यकीनन आपने वो लिस्ट बना ली होगी, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली मज़ीद उसको रिसर्च करें और रिसर्च करने के बाद आप उन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करें और इंशाअल्लाह ताला आपका इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें मेहनत भी करेंगे और कामयाब भी होंगे। मैं एक बार फिर यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमेशा से वो फील्ड ज्वाइन करें जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो फील्ड बड़ी है चाहे छोटी है, आप बड़े बन जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।